लास्ट वीक जो बारिश हुई है उसकी वजह से मेरी गाड़ी बेसमेंट में पार्क थी, जिसकी वजह से पानी आ गया बेसमेंट में, और मेरी गाड़ी जो है उसमें रेन डैमेज हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कार है, ये पानी आने की वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो गया। अभी भी मेरी गाड़ी वर्कशॉप पे है और वर्कशॉप वाले अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, और इन्होंने अभी तक मुझे कंफर्म नहीं किया कि ये कब तक रेडी हो जाएगी। अभी तक जो इन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया है वो अंदाज़न इन्होंने तकरीबन कहा है कि 2 लाख रुपए आप रखें कि इसमें कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन अल्लाह करे कि इसमें कॉस्ट इतनी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, इससे बढ़े नहीं, इसलिए कि ये टोटली हाइब्रिड गाड़ी है और इससे मज़ीद नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जब मेट्रो में शॉपिंग करके बाहर निकले तो बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि पानी रास्तों में इतना होगा। जब हम घर जा रहे थे रास्ते में कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ था, और पानी जो है हमारी गाड़ी को अंदर चला गया, और बस अल्लाह अल्लाह करके हम जो है वो गाड़ी को निकाल के घर पहुँचे। और जब घर पहुँचे तो गाड़ी जब बाद में हम उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब बैठे तो पता लगा अंदर तो जो है वो दरिया बना हुआ है गाड़ी के अंदर। और फिर उसमें से पानी जो है हमने निकाला, उसको थोड़ा खुश्क किया, लेकिन क्योंकि वो कारपेट सारा गीला हो जाता है तो कारपेट ये जब तक इसको आप खुलवा के धुलवाएं नहीं तो ये सही नहीं, आपके लिए जो जंग लग जाता है पूरी गाड़ी जो ख़राब हो जाती है। जाती हैं। जैसे अभी गाड़ियाँ डूब के आई हुई हैं हमारे पास, तो 50,000 रुपये से लेकर इवन के 2.5-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तक भी खर्चा चला जाता है, क्योंकि इनके अंदर मेन होते हैं कंप्यूटर होते हैं गाड़ी, क्योंकि कंप्यूटराइज गाड़ियाँ ये ECM होते हैं, ECU होते हैं, तो वो गाड़ियों के चले जाते हैं पानी जाने से, क्योंकि बैटरी के कनेक्शन तो हुए होते हैं गाड़ी के अंदर, वो जैसे ही पानी जाता है तो वो चीज़ें डेड हो जाती हैं, गाड़ी डूब जाती है, तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि आधी लाइफ गाड़ी की कम हो जाती है। आज अगर हम उनको कर भी देते हैं फ़र्ज़ करो सही तरीके से, लेकिन वो क्योंकि रस्टेड एक तेज़ाब जैसे होता है, इस तरह का उसमें पानी रह जाता है, तो अभी तो सही हो जाती हैं, फिर वक्तन फ़वक्तन उसके अंदर मसले आते रहते हैं। जिस तरह से कस्टमर्स की गाड़ियाँ हमसे इंश्योर्ड होती हैं, इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास भी ट्रीटीज़ होती हैं री इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। री इंश्योरेंस कंपनीज़ आर द कस्टमर्स। अब जब आप बाहर से पार्ट्स मंगवा रहे हैं, यहाँ पे एकदम से इस कंडीशन के अंदर ये आया हुआ है, तो आपका पैसा तो मुल्क से बाहर जा रहा है ना, फिर आपका ट्रेड डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट भी तो डिस्टर्ब होगा ना। हम लोग तो नमाज़ें पढ़ते थे कि बारिश आ जाए, लेकिन अब दोबारा नमाज़ें पढ़ेंगे, अल्लाह ताला बस बहुत हो गया, अब मखलूक जो है वो तंग आ गई।